Hello dear, please subscribe my channel Hater Ali Official. एक समय की बात है, रेलमोर राज्य में जो हरे भरे पहाड़ियों और नीले समंदर के बीच बसा था, एक राजकुमारी रहती थी जिसका दिल गर्मी की हल्की हवा जितना नर्म था। राजकुमारी एलोइस को लोग सिर्फ उसकी सुंदरता और ग्रेस के लिए नहीं, बल्कि उसकी गहरी सहानुभूति के लिए भी बहुत चाहते थे, जो उसने हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए दिखाई। वह अक्सर राज्य की भीड़-भाड़ वाली गलियों में बिना राजसी कपड़ों के घूमती थी, ताकि वह आम लोगों के जीवन और संघर्षों को बेहतर तरीके से समझ सके। एक ठंडी सुबह बाजार में घूमते हुए राजकुमारी एलोइस ने एक भिखारी को देखा। वह कोई सामान्य भिखारी नहीं था। उसकी आंखों में गहरी समझ थी, जो अनकही कहानियां और भूली हुई सपनों की झलक दे रही थी। उसका नाम था थॉमस, और उसके फटे पुराने कपड़े होने के बावजूद उसके बोलने का तरीका और हर नए दिन को अपनाने की उसकी आभार भावना में एक अद्वितीय गरिमा थी। राजकुमारी एलोइस ने थॉमस से बात करना शुरू किया और पाया कि वह एक समय में एक विद्वान था, जो उन भुलाए गए भाषाओं और संस्कृतियों में पारंगत था, जो अतीत के अनगिनत रहस्यों को खोल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य ने उसे दरिद्रता की ओर ढकेल दिया, जहां उसकी बातें अब कोई अहमियत नहीं रखती थीं और उसकी जान की कोई कद्र नहीं थी। उसकी स्थिति देखकर राजकुमारी को उसमें एक अनोखा संभावनाओं का आभास हुआ और उसने एक योजना बनाई। उसने थॉमस से कहा कि वह उसे गुपचुप तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रायोजित करेगी। उसका जान बच्चों के दिमागों में एक नई चमक भर सकता था, और इसके बदले में उसे एक घर और उद्देश्य मिलेगा। थॉमस चौंका और उसके दिल में कृतज्ञता की भावना थी। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जल्द ही रेलमोर के बच्चे उसके मनोहर किस्सों और पाठों से मोहित हो गए। उसका अतीत अब धूमिल हो गया और उसे समुदाय से नए सम्मान और प्रशंसा मिलने लगी। प्रेरित होकर राजकुमारी और भिखारी ने एक योजना बनाई, एक ऐसी शाही अकादमी की स्थापना करना जो सभी के लिए खुली हो, चाहे उनके पास साधन हो या न हो। जैसे जैसे अकादमी फली फूली, वैसे वैसे राजकुमारी एलोइस और थॉमस के बीच संबंध भी मजबूत हुआ। उनकी दोस्ती इस बात का प्रमाण बन गई कि इस दुनिया में दया और काइंडनेस का सबसे बड़ा प्रभाव है, न कि धन और शक्ति। राजकुमारी के दयालु कार्यों ने थॉमस के सपनों को जीवन दिया, जबकि उसकी विद्या ने अनगिनत बच्चों के जीवन को समृद्ध किया। और इस तरह रेलमोर राज्य में, जहां पहाड़ आकाश को छूते थे और समंदर अपनी अनंत लोरी गा रहा था, एक दयालु राजकुमारी और एक नेकदिल भिखारी ने अपनी साझा दृष्टि के साथ एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। उन्होंने सभी को ये सिखाया कि किसी इंसान की असली पहचान जन्म या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके दिल की गहराई और दूसरों के लिए उसकी दया से होती है। Hello dear, please subscribe my channel Hater Ali Official.